नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 के हिंदी की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 2 का हल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपत्रक 1 के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है कि आपने अक्सर घर के दरवाजे पर, बाजार में, मेलों में, बस स्टैंड पर, गली के मोड़ पर भिखारियों को देखा है। आप कक्षा में छोटे समूह में बैठकर अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और इनका रहन सहन क्या है, खान पान, काम काज और व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में चर्चा करनी है। यानी आपने कभी भी बाज़ार के अंदर, मेलों के अंदर, बस स्टैंड, गली, शहरों के अंदर आपने भिखारियों को भीख मांगते हुए देखा होगा। तो आपको आपस में चर्चा करनी है कि वो कैसे रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, उनका घर कहाँ है, उनका खान पान क्या है, वहाँ कहाँ से रुपए लाते हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद में उनका पहला प्रश्न है कि भिखारियों के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद में आप प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भिखारी है, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उनके भोजन, कपड़े व शिक्षा में मदद और स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करना है, कर सकते हैं। ऐसा अपन कर सकते हैं, उनको भोजन दे सकते हैं, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था करना, शिक्षा में मदद कर सकते हैं और वो खुद अपना काम कैसे करें, स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है भिखारियों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं। एंड जब आप भिखारियों को देखते हो तो आपके मन में क्या विचार आते हैं। उत्तर है हमें भिखारियों को देखकर दया और करुणा के विचार आते हैं। तो आपको लिखना है कि भिखारियों को देखकर क्या विचार आते हैं, दया और करुणा के विचार आते हैं। अगला है दूसरा प्रश्न है कि आपके घर में, आपके आसपास, विद्यालय में ऐसी वस्तुओं और स्थानों के नाम लिखिए जिनमें ए, ई, ओ, त, उ और ए वर्ण मात्रा आई है। यानी आपके घर में, आसपास में, विद्यालय के अंदर कुछ ऐसे शब्दों को लिखना है जिसके अंदर ए, ई, ओ और त, उ और ए वर्ण आए हो। तो सबसे पहले बात करते हैं घर की। तो घर में ऐनक है, मेज है। दूसरा आसपास में पेड़ है, दुकान है। ऐसे और कई शब्द हो सकते हैं, आप स्वयं भी लिख सकते हैं और ये भी देखकर लिख सकते हैं। फिर विद्यालय के अंदर झूले है, कुर्सी है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3। वर्ग पहेली में खाने की चीज़ों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। यानी ये एक वर्ग पहेली है, इनके अंदर कुछ खाने की चीज़ों के नाम हैं, उनको आप देखकर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हैं घेवर, जैसे ये लिखा हुआ है घेवर। उसके बाद में जलेबी, ये लिखा हुआ है जलेबी। उसके बाद में रबड़ी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रबड़ी। इसी प्रकार चावल, खीर, दाल, हलवा, खिचड़ी, पूरी, इस प्रकार से इनके अंदर आए हुए हैं। आप इनको देखकर आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला है चौथा प्रश्न है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 1 के गद्यांश के आधार पर लिखिए। यानी जब हमने कार्यपत्रक 1 पढ़ा था, उसका जो गद्यांश था उनको देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि गांव की ग्राम सभा ने मिलकर क्या फैसला किया था। तो जो सुखो माजरी गांव था, उनकी ग्राम सभा ने मिलकर क्या निर्णय लिया था, फैसला लिया था। जंगल बचाना और बरसाती पानी तालाब में इकट्ठा करना। यानी गांव के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था कि जंगल को बचाना है और बरसाती पानी तालाब में इकट्ठा करना है। दूसरा प्रश्न है कि बच्चों ने किस कार्य में साथ दिया। जंगल बचाने और पानी संरक्षण इकट्ठा करने में बच्चों ने साथ दिया। तीसरा प्रश्न है कि हम अपने गांव को जल संरक्षण में किस प्रकार खुशहाल कर सकते हैं। तो हम बरसाती पानी को कुंड, तालाब या एनीकट में इकट्ठा करके गांव को जल संरक्षण में खुशहाल कर सकते हैं। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है दिए गए शब्दों को प्यारे और प्यारी लगाकर बोलिए और लिखिए। यानी ये कुछ शब्द हैं, इनके आगे प्यारे आएगा या प्यारी, इस प्रकार से लगाना है। तो भैया के आएगा प्यारे भैया, फिर प्यारी दादी, प्यारी बहना, प्यारे काकू, प्यारी मैया, प्यारे मामा, प्यारे पापा, प्यारी बुआ,
इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार से इस कार्यपत्रक 2 के सभी 5 प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए हैं। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी प्रकार कक्षा 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के सभी कार्यपत्रक आप आसानी से देख कर लिख सकते हैं। धन्यवाद।